अब बोलो। 15 मिनट का टाइम और शेष है काउंटिंग के लिए, उसके बाद काउंटिंग स्कोर साढ़े रिजल्ट दिखेगा। इनमें भी नाटोली है सरपंच जी, इनमें भी नाटोली है।
सब साइन करके किसी बात में जाना है कोई तरीके बात होता है कोई बात इस समझ में कुछ होता हो उसके कुछ को और करेगी एक बड़ी बात विश्वास है अरे ना जो आप राजी आप कैसे उल्टे काम आपको रीडिंग ना करेंगे आपको दोनों को एक तरीके से करना पड़ेगा एक हाथ वो लो सर, आज के परिणाम के बारे में बताइए। देखिए, हमारी बार से नवलगढ़ के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमने आज मतदान की डेट थी। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हमने मतदान करवाया। कुल 96 मतदाता थे, जिसमें 53 मत में मत का प्रयोग किया है। हमारे 2 पदों में चुनाव हुए थे। अध्यक्ष पद के लिए बाबूलाल जी वर्मा एडवोकेट साहब और राकेश जी सारस्वत एडवोकेट साहब, ये दोनों के बीच में मुकाबला था। और सचिव पद के लिए संपत सिंह जी शेखावत और सुमेश सिंह जी सैनी के बीच में मुकाबला। बहुत ही अच्छी तरह से शानदार तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। हमारे सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से
मैं मेरे बार के हमारे अभिभाषण रोड के सभी सदस्यों को मेरे दिल की गहराइयों से मैं इनकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही शालीनता से अनुशासित तरीके से जैसे कानून के ज्ञाता हैं तो उसका परिचय दिया बहुत ही अच्छी तरह से और अनुशासित रहकर मतदान किया है। और एक जगह सभी चुनाव लड़े, मत विभाजन हो जाता, आदमी का मन विभाजन नहीं होता, तो एक जगह बैठ के सबने चाय नाश्ता भी किया है, सबने अपने मत का प्रयोग किया है। तो मैं बहुत एक बार मेरे सदस्यों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज का रिजल्ट ये रहा कि हमने काउंटिंग पहले पोलिंग मतदान करवाया है, उसके बाद में काउंटिंग की गई है। हमारे सभी मेंबर्स जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी मौजूदगी में हमने काउंटिंग की है। अध्यक्ष पद के लिए बाबूलाल जी वर्मा उसको 56 मत प्राप्त हुए हैं और राकेश जी शाश्वत को 36, 1 मत तो निरस्त हुआ। तो 20 वोटों से बाबूलाल जी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। सचिव पद के लिए संपत सिंह जी को 61 मत प्राप्त हुए हैं और सुमेर सिंह जी को 30 मत और 2 मत नोटा में गए हैं। तो ये 31 मतों से संपत सिंह जी सचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं। मैं इनको नई कार्यकारिणी में जो ये अध्यक्ष और सचिव के पद निर्वाचित हुए हैं उनको बहुत सद्भावना, उनको शुभकामना और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो कैंडिडेट जैसे राकेश जी शाश्वत हैं, सुमेर सिंह, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रयास भी किया, अच्छे मत प्राप्त किए और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो इनको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। भविष्य में इनको भी मौका मिलेगा, मैं ऐसी आशा भी करता हूँ। और आप यहाँ बता रहे हमारी हौसला अफजाई की, हमारे मेंबरों का हौसला अफजाई की, हमारी बार में आप आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मेरी जिसके बाद सबसे पहले तो मैं मेरे बाहर के जितने भी मेंबर हैं उनको सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारी ये जो चुनाव शांतिपूर्ण हो गए। और ये देख लो कि हमारे बाद ये तो फॉर्मेलिटी है, मतलब चुनाव करा ये फॉर्मेलिटी से कि हम पूरे जो सदस्य बाहर के सब एक ही हैं। हमारे राकेश शाश्वत जी जो मेरे भाई हैं और वो भाई की तरह है। बाकी ये मतलब हमने तो चुनाव के उत्सव के रूप में चुनाव लड़ा है और ये चुनाव मजेदार रहा। और मेरी बात की प्राथमिकता ये रहेगी सबसे पहले मेरे ये जो हमारे जो बाहर के काम जो अधूरे रह गए उन काम को मैं और संपत जी मिलकर उनको पूरा करेंगे। जैसे कि जो एडीजे बोर्ड है, एडीजे बोर्ड को हमारी एक कोशिश रहेगी जो एडीजे बोर्ड 1 साल के अंदर खुलवा है। संपत जी क्या कहना चाहेंगे नई जिम्मेदारियों के बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी मेरे साथी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे इस बार तीसरी बार मौका दिया है, तो मैं कल पूर्व की बाकी इस काम को जारी रखूँगा। और जो जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी एडीजे कोर्ट की सभी अधिवक्ताओं की प्राथमिकता है, इसको प्राथमिकता के तौर पर काम करेंगे और सभी को साथ लेके काम करेंगे, सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में काम करेंगे। सभी बात बोलो राम साहब लेकिन आगे करवा दो।
हाँ भी बैनर के नहीं करवा चाहते। हाँ बैनर के फोटो बढ़िया आगे बढ़े करवा देखा तो आप बैठ जाओ बाकी वही दे देखो उदास होने की दुनिया सब को हमारा वोट मिला 36 को हमको काम हो ठीक है एक मिनट फोटो नहीं बात एक मिनट साइड देखो सब